हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा पर आपका वेलकम करता हूं। आज मैं कक्षा 12 के इंग्लिश पोइट्री का लास्ट चैप्टर द सॉन्ग ऑफ द फ्री लेकर प्रेजेंट हूं। यह पोम स्वामी विवेकानंद के द्वारा कंपोज किया गया है। इस पोम में पोएट बताता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परेशानियां हमारी शक्ति का विकास करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, जो हमारी वास्तविक शक्तियों को दर्शाती हैं तथा जिनका पता हमें केवल बाहरी परेशानियों के आने पर ही चलता है। महान लोग वे हैं जो अपने जीवन की कठिनाइयों का पूरे साहस से सामना करते हैं और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। पोएट कहता है कि हमारी आत्मा दैवी है। आत्मा की आवाज़ द्वारा ईश्वर हमसे जुड़ते हैं। वह आगे कहते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा ये हमारे कौशलों को अधिक मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ भी परेशानियां आती हैं, हमें हमेशा अपनी आत्मा का ही अनुसरण करना चाहिए, अर्थात हमें। चलिए इस पोयम के एक एक स्टेंजा को स्टडी करते हैं। फर्स्ट पोयम है द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स, द फ्लेम इज टायर्ड अप डथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स ऑफ हॉट स्टक लायंस रेज। द वुंडेड स्नेक, घायल सांप, इट्स हुड, अपने फनों को, अनफर्ल्स, फैला लेता है। अर्थात पोएट कहता है कि जिस प्रकार सांप घायल होने के बाद अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने फनों को फैला लेता है। द फ्लेम स्टायर्ड अप, आग की चिंगारी, स्टायर्ड अप, उकसाने पे, डथ ब्लेज, लपटों में बदल जाती है। अर्थात जब आग को बुझाने का प्रयास किया जाता है तो वह और अधिक प्रकाश के साथ जलने लगती है। द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल्स, रेगिस्तानी हवा, रिसाउंड, प्रतिध्वनित हो जाती है। द कॉल्स ऑफ हॉट स्ट्राइक लायंस रेज, क्रोधित घायल शेर के दहाड़ से। अर्थात जब शेर घायल हो जाता है और क्रोध में दहाड़ता है तो पूरा रेगिस्तान गूंज उठता है और व्यक्ति उससे भयभीत हो जाता है, डर जाता है। उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को अधिक सताया जाता है या उत्पीड़ित किया जाता है तो वह और अधिक शीघ्रता से अपने शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। दूसरे स्टेंजा में रिटेन है द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज्ड स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट ब्रेस्ट, व्हेन द सोल इज टायर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। द क्लाउड्स, बादल, पुट्स फोर्थ, प्रकट करते हैं, इस डेल्यूट, मूसलाधार बारिश, स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति से। बादल अपनी पूरी शक्ति से मूसलाधार बारिश करते हैं। वे लाइटनिंग क्लिप्स, जब लाइटनिंग बिजली क्लिप्स चीर देती है, इट ब्रेस्ट, इसके सीने को। अर्थात जब बिजली बादल के सीने को चीर देती है, अर्थात जब बिजली बादल पर प्रहार करती है तो बादल अपनी पूरी क्षमता से, पूरी शक्ति से मूसलाधार बारिश करते हैं। और उसी प्रकार व्हेन द सोल इज टायर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के आत्मा को स्टायर्ड, झकझोर दिया जाता है, इट्स इनमोस्ट डेप्थ, इसकी गहराई से। जब व्यक्ति की आत्मा को उसकी गहराई से झकझोर दिया जाता है तो ग्रेट वन अनफोल्ड देयर बेस्ट, तो वह व्यक्ति अनफोल्ड देयर बेस्ट, कठिनाइयों से सामना करने के लिए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है या सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। थर्ड स्टेंजा में रिटेन है लेट आइज ग्रो डीम एंड हार्ट ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रायड, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंट एंड अ क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। पोएट कहता है कि लेट आइज ग्रो डीम, लेट आइज ग्रो डीम, आंखें धुंधली हो रही हो तो होने दो। अर्थात पोएट कहना चाहता है कि लेट आइज ग्रो डीम, कि आंखें धुंधली हो सकती हैं, एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय क्षीण हो सकता है, एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता असफल हो सकती है, एंड लव बेट्रायड, और प्रेमिका बेवफा हो सकती है। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, और भाग्य सैकड़ों मुसीबतें भेज सकती है। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और घना अंधकार रास्ते को रोक सकता है, रास्ते को अवरुद्ध कर सकता है। लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है
और हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए तथा सभी परिस्थितियों में हमें अपनी अलौकिक आत्मा में विश्वास रखना चाहिए, अर्थात सदैव आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। लास्ट स्टेंजा में रिटेन है, ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, स्टिल नो माई सोल यू आर डिवाइन, मार्च ऑन एंड ऑन, नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल। पोएट कहता है कि ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन, ऑल नेचर प्रकृति वियर वन एंग्री फ्रॉन, क्रोध में अपने भ्रिकुटियों को चढ़ा सकती है, टू क्रश यू तुम्हें कुचलने के लिए। पोएट कहना चाहता है कि प्रकृति तुम्हारे जीवन में अनेक कठिनाइयों को भेज सकती है। स्टिल नो माई सोल, मेरे अंतरात्मा, स्टिल नो सदैव यह जानो कि यू आर डिवाइन, कि तुम दैवी हो। मार्च ऑन एंड ऑन, तुम्हें सदैव आगे बढ़ना है, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना तो दाएं देखना है और ना ही बाएं देखना है, बट टू द गोल, बल्कि तुम्हें सदैव लक्ष्य की ओर देखना है। अर्थात इस पूरे स्टेंजा में पोएट यह कहना चाहता है कि प्रकृति क्रोध में तुम्हारे परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ भेज सकती हैं, लेकिन मेरे अंतरात्मा तुम्हें सदैव यह पता होना चाहिए, तुम्हें सदैव यह जानना चाहिए कि तुम दैवी हो और तुम्हें सदैव आगे बढ़ते रहना है, न तो तुम्हें दाहिने देखना है और ना ही बाएं देखना है, बल्कि सदैव तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर देखना है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। फ्रेंड्स, इस प्रकार आपके पोइट्री का यह लास्ट चैप्टर था और आई होप पोइट्री के सभी चैप्टर आप ठीक प्रकार समझ पाए होंगे। यदि एक बार में नहीं समझ पाए हों तो मेरा एडवाइस है कि आप वीडियो लेक्चर को रीवॉच करें। फाइनली मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो लेक्चर को लाइक व शेयर करें। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू सो मच।